हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? लेट्स सी। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। कि स्पोर्ट्स डे की एक्टिविटी को कंडक्ट करवाने के लिए आपके स्कूल में क्या किया जाता है, जो रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है उसके अंदर लाइंस लगाई जाती हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है, यहाँ पर हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये रेक्टेंगुलर वो ग्राउंड है और लाइंस लगाई हुई हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि ये हमारा 1 मीटर की डिस्टेंस, ये 2, ये 3, ऐसे करते करते सो ऑन। ठीक है, आगे क्या कहता है? 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। और AD के साथ में, जो AD हमारी डिस्टेंस है, इसके साथ में क्या है, 100 फ्लोवर रखे हुए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर। यानी कि जो AD की डिस्टेंस है ये कितनी होगी हमारी? 100 मीटर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 100 फ्लोवर रखे हुए हैं और ईच के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है। सो पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई? 100 मीटर। एज शोन इन फिगर बिलो, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। ये सारी जो ऊपर इसने कहानी बोली है ये फिगर में इस अपने को बताई हुई है। क्या कहता है? निहारिका रन्स 1/4। निहारिका क्या करती है? 1/4 द लाइन डिस्टेंस, द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका क्या करती है? सेकेंड लाइन के ऊपर AD का 1/4 भागती है। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 1/4 का मतलब ये हुआ कि पूरी लाइन जो AD है वो कितनी है? 100 मीटर की है। ठीक है, वो कितना भागती है? 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो गया? 25 मीटर। आई बात समझ में? ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD की डिस्टेंस का 1/4 कितना? 25 मीटर। तो ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि वो कितना भागती है? 25 मीटर भागती है। ऑन द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन पर ये हमारे पास में, अब डायग्राम भी कर लेते हैं फोकस में। ये सेकेंड लाइन पर कितना भागती है? 1/4 यानी कि 25 मीटर। ठीक है, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। और क्या करती है? ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है। लेट्स सपोज ये वाला फ्लैग है, ये कैसा है? ग्रीन है। ठीक है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग। प्रीत है वो क्या करती है? 8th लाइन के अंदर भागती है। कितना भागती है? 1/5 भागती है। कितना? 1/5। तो 100 का 1/5 कितना? ये हो गया आपका 20 मीटर। कितना भागती है? 20 मीटर भागती है। ठीक है, एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। और कौन सा फ्लैग लगा देती है? रेड फ्लैग लगा देती है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस अपने को बतानी है। ठीक है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब एक और बोलता है कि रश्मि, कोई एक और बंदी है, उसको क्या करना है? इन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच के अंदर क्या लगाना है? फ्लैग लगाना है। तो उसे कहाँ पर लगाना है वो भी बताना है। तो ये सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे। पहले इसने क्या बोला है कि इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस बतानी है। इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस कैसे बताई जाएगी? देखो हमारे पास में क्या है, जो हम ये कर रहे हैं एक्सरसाइज, इसके अंदर हमारे पास में जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस। अब देखो अपने को डिस्टेंस चाहिए। x1 x2 क्या है? y1 y2 क्या है? ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसको हमने एज अ ग्राउंड नहीं, इस बार हमने इसको क्या देखना है? एज अ ग्राफ देखना है। ठीक है, तो देखो ये वाले जो है ये किसके हैं? एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AB लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक्स एक्सिस को कर रही है। ठीक है, और AD लाइन किसको कर रही है? वाई को कर रही है। ठीक है, वाई एक्सिस। अब देखो हमें चाहिए ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हमारा G पॉइंट ले लो, इसको हमारा R पॉइंट ले लो। तो G पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो यहाँ पर है ना, ये लाइन्स हैं 1 2 3, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और कितनी तक? 10th लाइन है, 10 लाइनें हैं। ठीक है, तो जो हमारी कौन थी? निहारिका। निहारिका थी, ये कौन सी लाइन के अंदर रन कर रही थी? सेकंड लाइन के अंदर कर रही थी। यानी कि x कितना है? 2 है। तो x कितना है? 2 है। ठीक है,
और AD के अलोंग वो भागी कितना 1/4, 1/4 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 25, यानी कि y पर उसकी वैल्यू कितनी है 25, यानी कि G पॉइंट कितना है, निहारिका का पॉइंट कितना है, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 2,25। एज इट इज हमें देखना है किसके लिए, प्रीत के लिए। ठीक है, प्रीत कौन सी लाइन में भाग रही है, 8th लाइन में भाग रही है, तो इसका x क्या हुआ 8 हुआ, क्योंकि x एक्सिस पर कितने पर 8 पर भाग रही है। कितनी भागी 1/5 भागी, 100 का 1/5 कितना निकाला था 20 निकाला था, तो y पर कितनी 20, y पर कितनी 20। ठीक है, ये आ गए हमारे पास में ये दोनों कोऑर्डिनेट्स। बस सिंपल, इससे सिंपल क्या होगा, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसको लेट कर लो x1 y1, इसको लेट कर लो x2 y2, बस। ठीक है, और वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो, x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 8 है, y1 कितना है 25 है, y2 कितना है 20 है, बस। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस किसकी निकाल रहे हैं, GR की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला में वैल्यू कर देते हैं पुट 8 - 2 का स्क्वायर, 8 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 20 - 25 का स्क्वायर, 20 - 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 25 - 25 किसका, माइनस का, माइनस के 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा 36 और ये हो गया 5 - 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 और 6 11, कैरी 1 3 और 2 5 एंड 6 कितनी आ गई √61। सो दिस इज द डिस्टेंस इज √61। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पर आते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है इफ रश्मि, अब रश्मि को और पंगे लेने हैं। इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, उसने ब्लू फ्लैग लगाना है एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, इन दोनों लाइन के बिल्कुल बीच में, इन दोनों लाइन के बिल्कुल बीच में क्या लगाना है, फ्लैग लगाना है। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, उसे अपना पोस्ट जो है वो कहाँ, सॉरी फ्लैग है वो कहाँ पर पोस्ट करना चाहिए, यानी कि हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं, यानी कि कौन सी लाइन होगी और वाई पर कितनी दूर होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा फ्लैग लगा रही है, ब्लू लगा रही है, तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, बी दे दिया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट लिख दें यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि, चलो रश्मि लिख देते हैं, रश्मि भी क्या याद रखेगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि। ठीक है, कैसे निकलेगा, देखो फॉर्मूला हम करके आए थे। अब देखो मैं इस लाइन को ना दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ, आप समझने की ट्राई करना। ये कौन खड़ी है, ये निहारिका खड़ी है जी पॉइंट पर, ग्रीन लगाया था तो जी लिख दिया। ये प्रीत खड़ी है कहाँ पर, आर पर, इसने रेड फ्लैग लगाया था। बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में उसने ब्लू झंडा गाड़ना है, बिल्कुल बीच में, यानी कि आधा पार्ट इधर होगा आधा पार्ट इधर होगा, दो हिस्से होंगे, उसमें एक हिस्सा इधर होगा एक हिस्सा इधर होगा, यानी कि रेशियो क्या आ गया 1:1, रेशियो क्या आ गया 1:1। तो अब हमारे पास में रेशियो है, हमने क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि क्या हो जाएगा, रश्मि को हमने क्या लिखा था, बी लिखा था ना, तो BXY क्या होगा, BXY होगा हमारे पास में, इसके कोऑर्डिनेट 2,25, इसके कोऑर्डिनेट 8,20, इनको लेट कर लो x1 y1, इनको लेट कर लो x2 y2, बस। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा हमारे पास में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। ठीक है, एंड ये तो हो गया x के लिए, y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2, बस। ठीक है, लगा देते हैं। m1 कितना है, देखो दोनों 1 1 है। ठीक है, दोनों 1 1 है। अगर ये क्या है हमारा मिड पॉइंट हो ना, तो मिड पॉइंट में हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, x, y का क्या यूज़ कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, m1 की वैल्यू 1 1 और 1 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो ये नीचे 2 आ गया। ठीक है, 1 + 1 करके फॉर्मूला क्या होता है, m1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 और m2 की वैल्यू कितनी है, 1 1 है, तो इसकी जगह 1 रख दो, तो 1 इंटू x2 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 है, x2 की वैल्यू x1 की वैल्यू ये, m1 की वैल्यू 1 प्लस 1 क्या आ गया, देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2। डायरेक्ट अगर याद रहे तो ये वाला फॉर्मूला टेप दो, अगर नहीं याद रहता तो हमने फॉर्मूला किया है उसके अंदर वैल्यू रखते जाओ। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होगे, इससे जल्दी हो जाएगा, फ़र्क कोई नहीं है दोनों में। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 2 अपॉन में m1 m2 यानी कि 1 प्लस 1। ठीक है, कोमा m1 कितना है 2, y2 1, y2 कितना है 20 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है 25 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। ये हमारा चल रहा है किसके, b के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 8 आ गया प्लस ये कितना हो गया 2 अपॉन 2 कोमा ये कितना हो गया 20 प्लस 25 अपॉन कितना हो गया 2। ठीक है, स्पेस नहीं है तो यहीं पे कर देते हैं आगे, 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5। ठीक है, कोमा 20 और ये कितना 45, 45 बाई 2, 45 बाई 2, 45 बाई 2 कितना हो गया अपना 22 प्लस 0.5 तो 5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 22.5 किसके कोऑर्डिनेट, बी जो ब्लू उसने फ्लैग लगाना था उसके, तो यानी कि 5 किसको बता रहा है, 5 बता रहा है लाइन कौन सी होगी, तो 5th लाइन होगी, लाइन कौन सी होगी 5th लाइन होगी, कितनी डिस्टेंस कितनी होगी y पर 22.5। ठीक है, तो ये हमने किसके कोऑर्डिनेट बता दिए, रश्मि के कोऑर्डिनेट बता दिए कि उसने अपना झंडा कहाँ पे गाड़ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज लेंदी है बट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ये। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। ठीक है, क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इस बार हमें रेशो बताना है, इस बार हमें रेशो बताना है। पीछे के क्वेश्चंस में क्या होता था, पीछे के क्वेश्चंस में होता था हमारे पास में ये वाला पॉइंट दिया होता था, ये वाला पॉइंट दिया होता था, रेशो दिया होता था और ये वाला पॉइंट पूछा जाता था। ठीक है, बट इस बार क्या हुआ, इस बार हमें ये पॉइंट दिया -3, 10, ये वाला पॉइंट दिया 6, -8 और ये वाले पॉइंट के रेशियो ना देख करके हमें क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट्स दे दिए। ठीक है, और हमें पूछा कि बताओ क्या बताओ, रेशियो बताओ। ठीक है, तो रेशियो बताने के लिए देखो जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट बताने के लिए फॉर्मूला होता है ना रेशियो को यूज़ करके, वही फॉर्मूला होता है हमारा कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके रेशियो बताने का। ठीक है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा। कैसे, लेट कि ये वाला पॉइंट कौन सा ए, ये वाला बी और इसको मान लो पी। ठीक है, तो वहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास में, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते थे x, y जो हम लेट करते थे, और वो होता था हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा ये तो थी x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या होती थी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 किसके लिए, y के लिए। ठीक है, इस बार देखो क्या है, x की वैल्यू हमें दे दी, y की वैल्यू हमें दे दी और हमें क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया। ठीक है, m1 और m2 की वैल्यू पूछ ली। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में करना क्या है, हमारे पास में ना दो वैल्यू है, या तो हम ये वाली वैल्यू निकाल करके x के इक्वल रख दें या ये वाली वैल्यू निकाल करके y के इक्वल रख दें, एक ही बात है। ठीक है, आंसर हमारा दोनों से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब है ना हमारा जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो एक्चुअल में क्या होता है, रेशियो होता है हमारे पास में एक्चुअल में कि ना दो चीज़ों को कैसे डिवाइड करना है, दो चीज़ों को कैसे डिवाइड करना है
उसको अपने ने क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं, ठीक है। कैसे बांटना है उनको, तो लेट्स सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 2:7, 2:7, ठीक है। ए रेशो बी कितना है, 2:7 है। ये ना मान लो कि कोई ना टॉफी की क्वांटिटीज है कि ए को कितनी टॉफी मिलेगी 2, तो बी को कितनी मिलेगी 7 मिलेगी। आगे बात समझ में, यानी कि ये क्या होता है, मिनिमल रेशो होता है, ठीक है। यानी कि मिनिमल वैल्यू होती है रेशो, जो बताता है कि अगर कम से कम ये इतना होगा ना तो ये इतना होगा। अगर लिखा हुआ है 3:1, सॉरी 3:1, ठीक है, A, B, तो क्या है कि A अगर 3 होगा ना तो B कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये होता है ये, ठीक है। तो अब है ना अपने पास में कोई भी रेशो है M1:M2, इसको ना अपने कम से कम ना 1 के साथ में तो कंपेयर कर ही सकते हैं कि एक इसको अपनों ने क्या मान लिया, 1 मान लिया कि अगर ये 1 होगा ना तो ये इसके कंपैरिजन में कितना है, ये इसके कंपैरिजन में है 7/2। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इसी टाइप से इसको अपने ना कम से कम 1 तो किसी को ही ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं M2 को ना 1 मान लूं, ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन में कितना होगा, ये इसके कंपैरिजन में कोई कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट क्या होगा, K होगा, ठीक है। अगर ये कहानी अच्छी है, आपको समझ में आई, ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं आई तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, लेट रेशियो इज, लेट रेशियो M1:M2 इज K:1। K:1 हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि इसको तो हमने K लेट कर लिया, इसको 1 लेट कर लिया। अब लगा देते हैं हम फॉर्मूला, ठीक है। मेरा मन करे मैं इसको पिक करूं, मेरा मन करे मैं इसको पिक करूं, जिस मर्जी को पिक करो आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि M1 M2 M2 वैल्यू सेम है दोनों के लिए, ठीक है। X के लिए भी वही वैल्यू है, Y के लिए भी वही वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने लेट्स सपोज ये पिक कर लिया, क्या पिक कर लिया, क्योंकि यहाँ पर 6 है ना, तो ये पिक कर लो, ठीक है, ताकि वैल्यू नेगेटिव वाली ना रहे। दिक्कत इससे भी नहीं आएगी, ठीक है। चलो माइनस वाली अगर आपको हार्ड लगे तो माइनस वाली कर लेते हैं, प्लस वाली आप चेक करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट जो x है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x कोऑर्डिनेट होगा कितना है, -1 इज इक्वल टू क्या होगा, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1M2, ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये होगा, तो इसके लिए अब जो जो वैल्यू हमने लेट की है ना वो वाली वैल्यू पुट कर दो बस। ये तो -1 है ही, ये वाला -1, ठीक है, x की वैल्यू। M1 कितना लेट किया हुआ है, K लेट किया हुआ है, तो K इंटू x2 कितना है, इनको लेट कर लो, x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना है, x2 हो गया 6 प्लस, अब देखो M2 कितना है 1, x1 कितना है -3 अपॉन में M1 कितना है K और M2 कितना है 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये अपोन वाला है ना, इसको इधर भेज दो, इधर भेजोगे तो 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई K प्लस 1 इक्वल में क्या बचा, देखो 6 का K में मल्टीप्लाई किया तो 6K एंड प्लस -3 का 1 के अंदर किया तो -3, तो -3 आ गया, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, माइनस का K एंड माइनस का 1 इज इक्वल टू 6K - 3, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए K की, तो K वाली टर्म एक साइड रख लो, बाकियों को एक साइड रख लो, जिससे हमारे पास में क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये 6K पड़ा हुआ है, 6K, इस K को मैं इधर ले आया तो प्लस का K हो गया, ये इधर -1 पड़ा हुआ है, ये -3 इधर आया तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 में से 1 किया तो 2 और 6K और K कितना हो गया 7K, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, K की वैल्यू आ गई हमारे पास में, सॉरी कट गया यहाँ से, K की वैल्यू आ गई 2, इधर ये 7 इसके मल्टीप्लाई में, तो ये 2K अपॉन में आकर के क्या हो गया, ये आ गया, यानी कि K की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 आ गई। K की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7 आ गई, ठीक है। K इज इक्वल टू 2/7। अब देखो हमने इसको क्या लेट किया था, K:1 लेट किया था, K:1 लेट किया था, इसको लिख लेता हूं मैं, रेशो क्या था, रेशो था K:1, K की वैल्यू कितनी
2/7 ठीक है। अब हम क्या है, या तो सीधा ध्यान में रखो कि इस 7 को इधर ले गए तो कितना आ गया, 2/7 आ गया, ठीक है। या फिर क्या करो कि हम सेम का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 2/7 रेशो ये था ना, इधर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 7 का मल्टीप्लाई दिया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 2/7। सो व्हाट इज द रेशो फॉर दीज पॉइंट्स, 2/7, ठीक है। रेशो कितना होगा, 2/7 होगा। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं हम हमारा सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5 के लिए पहले 5 नंबर क्वेश्चन देखना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। क्या है देखो, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5 एंड b इज इक्वल टू -4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ठीक है। हमारे पास में कोई लाइन है, वो x एक्सिस से डिवाइड हो रही है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, उस पॉइंट ऑफ डिवीजन के हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट भी बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल भी, हम डायग्राम बना करके देखते हैं, ठीक है। डायग्राम बहुत कम टीचर बनाते हैं, बनाते ही नहीं है, यूँ समझ लो। क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट दिया हुआ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमें कुछ नहीं पता हो तो एक्स एक्सिस तो पता होता है, ये लो, ये अपनों ने कोर दिया ग्राफ। लेट्स सपोज ये ग्राफ है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो, जो लाइन बनेगी ना उसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस कर रहा है। तो कोई लाइन ऐसी हो सकती है ना, सिंपल है भाई, कोई लाइन ऐसे होगी तभी तो उसको क्या करेगा, एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, या ऐसे होगी या ऐसे होगी, मतलब होगी कुछ ना कुछ इसी टाइप की, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट अपने को दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, -1, 5 एंड 4, 5, ठीक है। अब क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने हैं। क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताने, ठीक है। जब हम कर रहे थे 7.1 तो वहां पर एक चीज देखी थी, क्या चीज देखी थी कि एक्स एक्सिस पर y क्या होता है, 0, y एक्सिस पर x क्या होता है, 0। यानी कि मेरे पास में जो ये वाला पॉइंट है, हमेशा की तरह लेट कर लो, चलो a b और ये वाला p पॉइंट, जो मेरा p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, उसके अंदर y तो क्या है, 0 है। y तो क्या है, 0 है। x मेरे को नहीं पता तो मैंने x को कर लिया लेट। अब दूसरा, मेरे को रेशियो भी नहीं पता, रेशियो भी नहीं पता, तो मेरे को रेशियो नहीं पता तो मैंने सेम हमारे 4th क्वेश्चन की तरह रेशियो को क्या कर लिया, लेट कर लिया, क्या, k/1। तो ये तो मैंने मान लिया k, ये मान लिया मैंने 1। बस अब कुछ नहीं करना, जो हमारे स्टेप हैं उसको फॉलो करते जाओ। कैसे करते जाओ, हमारे पास में कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, किसके फाइंड करने हैं, p के। तो px, y, x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। y के लिए क्या होता है, y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2। सिंपल है, अरे भाई सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब जो लेट किया हुआ है वो रखते चलो, पी एक्स कोमा वाई के लिए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। m1 को कितना लेट किया हुआ है, k किया हुआ है, k। x2 कितना है, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। हर बार है ना, वैसे बताने वाली चीज़ नहीं है, हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो करते चलेंगे उसको। तो k, इसको कितना लेट किया हुआ है, k। x2 कितना है, -4, तो -4, प्लस का साइन तो प्लस, m2 कितना है 1, x1 कितना है 1, m1 कितना, k + 1, k + 1, ठीक है। इधर m1 कितना, k, y2 कितना है देखो 5 है, प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है -5 है, अपॉन m1 + m2 कितना हो गया, k + 1 हो गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल आया है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये देखो p, x तो मेरे को नहीं पता पड़ा है, y कितना है 0 है,
y कितना है 0 है, तो ये लो 0 लिख दिया। ठीक है, अब -4 का k में मल्टीप्लाई किया तो -4k, 1 का 1 में किया तो 1 अपॉन में k + 1, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का k में किया तो 5k और 1 का -5 में किया तो -5 अपॉन k + 5। ठीक है, अब आ जाओ इधर, देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, तो y = कितना है, इफ y = 0 देन क्या हो जाएगा, देन 0 = 5k - 5 अपॉन k + 1। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको इधर जो डिवाइड में है इधर पूरे का पूरा इसके अंदर भेज दो, तो मल्टीप्लाई में जाते ही क्या हो गया, 0 के मल्टीप्लाई में 0 हो गया, तो क्या बच गया 5k - 5 = 0। ठीक है, अब देखो ये माइनस वाला जो है, ये जो माइनस वाला 5 है उधर जाएगा तो प्लस का 5, देखो 5k पड़ा हुआ है, ये उधर गया तो 0 + 5 5, k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 5/5, कितनी आ गई 1, यानी कि k कितना है 1 है, k कितना है 1 है। ठीक है, k कितना है 1, तो रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया 1:1, 1:1। तो अब हमारे पास में देखो 1:1 है, या तो अब k की वैल्यू, चलो यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, x के इक्वल है ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं x के इक्वल रख देते हैं। ये लो, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पेज इज अ लिटिल बिट शॉर्ट सो वी आर डूइंग हियर। देखो एंड क्या है, देखो -4k + 1 अपॉन k + 1 = x एंड x k कितना है 1 है। देखो अभी फाइंड करके आए हैं, k कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पे पुट कर दो, -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1 = x। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -4, 4 × 1 कितना हो गया, -4 × 1 -4 + 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में -4 + 1 -3/2, x कितना आ गया -3/2 आ गया, बस इतना ही था। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए हमारे किसके, p के x, y जो था, तो x कितना आया -3/2 और y कितना था 0 था। सो दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, अगर आपको ये जो क्वेश्चंस बताए जाते हैं अच्छे से समझ में आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस।